गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रहलाद राय स्वर्ण का। आज हम सर्किट थ्योरी में अगली थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये एक बहुत अच्छी प्रमेय है। इसके द्वारा हम दिए गए नेटवर्क में सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन निकालेंगे और उसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट देखिए। द पावर transferred by a source to the load resistance in a network is maximum when the load resistance is equal to the internal resistance of the source। हिंदी वाले स्टूडेंट्स सुने ध्यान से कि इस प्रमेय के अनुसार जो पावर सोर्स से लोड को ट्रांसफ़र हो रही है, लोड रेजिस्टेंस को, ये प्रमेय ये कहती है कि सोर्स से लोड को अधिकतम पावर ट्रांसफ़र जब होगी जब लोड रेजिस्टेंस का मान सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यहाँ देखिए, इस नेटवर्क में RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है और पूरा जो नेटवर्क है हमने उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट कर लिया। यहाँ एक सिंपल सर्किट दिया है जिसमें एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, स्मॉल r। तो हम इस प्रमेय के अनुसार ये प्रूव करेंगे कि RL को मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफ़र होगी जब RL की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल होगी। ठीक है, देखिए अब करते हैं इस प्रमेय का प्रूफ करते हैं। ये गिवन नेटवर्क है जहाँ एक EMF सोर्स है E, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R और हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है RL। सोर्स से लोड को करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, तो I की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल फॉर्मूला, I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ R और स्मॉल r कैपिटल R सीरीज में है तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस R। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन RL प्लस R, जैसा कि ये स्लाइड में आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से। ये करंट हो गई। तो लोड को जो पावर ट्रांसफ़र होगी, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास RL, तो इसको जो पावर ट्रांसफ़र होगी मान लेते हैं हम PL की वैल्यू क्या हो जाएगी, RL में आने वाली करंट का स्क्वायर इंटू RL, मीन्स I स्क्वायर इंटू RL। I की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे तो PL इज इक्वल टू हो गया हमारे पास E अपॉन RL प्लस R, ये ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि I की वैल्यू है स्क्वायर इंटू RL। ये हमारे पास इस लोड रेजिस्टेंस को आने वाली या ट्रांसफ़र होने वाली पावर होगी। अब हमें कंडीशन निकालनी है कि RL की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम हो। देखिए, यहाँ हमारे पास PL पावर है और अब इसमें वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, हमारे पास केवल लोड रेजिस्टेंस RL। तो हम क्या करेंगे, PL का जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे RL के रेस्पेक्ट में। देखिए, PL इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन RL प्लस R का स्क्वायर इंटू RL हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, PL का RL के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू RL। और जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0 करेंगे तो उस पॉइंट पे हमारा या तो मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा। तो हम कह रहे हैं मैक्सिमम चाहिए, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ d/dRL ऑफ PL इज इक्वल टू 0 किया। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ PL की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से d/dRL PL की वैल्यू रख के इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो d/dRL ब्रैकेट, ये डिनोमिनेटर को हम ऊपर ला रहे हैं, E स्क्वायर RL प्लस R की पावर -2 और दिस इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए, E स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर निकाल लिया।
अब हम u इंटू वी वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं, दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जो मल्टीप्लाई है फंक्शंस। तो पहला होगा पहले का फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए ई स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, पहले हम आर एल को फर्स्ट फंक्शन तो ये ऐसा एज इट इज रख लिया, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आर एल प्लस आर की पावर -2 -1 मीन्स -3 प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे आर एल प्लस आर की पावर -2, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आर एल का डिफरेंशिएशन होता है 1, ये हो गया 1, और इसको कर दिया हमने 0 के बराबर रख दिया इज इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं देखिए ये हो जाएगा हमारे पास -2 आर एल अपॉन आर एल प्लस आर की पावर 3 प्लस 1 अपॉन आर एल प्लस आर की पावर 2 इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 आर एल अपॉन आर एल प्लस आर की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एल प्लस आर की पावर 2, यहाँ 2 पावर कट जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस आर एल अपॉन आर एल प्लस आर इज इक्वल टू 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया आर एल इज इक्वल टू आर। तो जैसा कि हमने मैथमेटिक्स लगाई यहाँ पे, और उस वेरिएबल पी एल को पावर को जो हमने उस वेरिएबल आर एल के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो मैक्सिमा की कंडीशन भी यही होती है। तो इस प्रकार से हमारे मैक्सिमा की कंडीशन आ गई आर एल इज इक्वल टू आर। इससे मीन्स पावर डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, और यही हमारा स्टेटमेंट है। तो ये यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर लिया। अब देखते हैं इस अवस्था में पावर कितनी होगी, वो भी हम निकालते हैं। देखिए पावर का जो फॉर्मूला है, लोड रेजिस्टेंस को जो पावर जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, वो हो रही है पी एल इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। आई की वैल्यू हमने रख लिया ई अपॉन आर एल प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, अब हम इस प्रमेय को जो प्रूव किया उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफ़र होगी जब आर एल की वैल्यू आर के इक्वल होगी। अब हम यहाँ इस इक्वेशन में आर एल इज इक्वल टू स्मॉल आर को आर एल के बराबर रख लेते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर एल। ये इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हैं आप स्लाइड में। तो मैक्सिमम पावर जो लोड को ट्रांसफ़र होगी उसकी वैल्यू आ गई ई स्क्वायर अपॉन 4 आर एल, और द पावर दैट कैन टेकन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, और हम कह रहे हैं सोर्स से पावर कितनी ले रहे हैं, सोर्स से जो पावर ले रहे हैं वो टोटल पावर होगी, उसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल पावर P वो कितनी होगी, टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो टोटल करंट का स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस आई स्क्वायर, और रेजिस्टेंस हो गया आर एल प्लस आर। यहाँ भी हमने आई की वैल्यू रखी, और इस अवस्था में आर और आर एल इक्वल है तो हमने यहाँ एक ही रख दिया उसको। तो ये हो गया हमारे पास टोटल पावर जो है ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर एल, जैसा इक्वेशन नंबर 3 में देख रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि पावर जो है लोड को कितनी ट्रांसफ़र हो रही होगी पी एल मैक्सिमम पावर, और टोटल पावर होगी हमारे पास पी। अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को 3 से, तो ये हो जाएगा पी एल मैक्सिमम अपॉन पी, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 1/2, अर्थात पी एल मैक्सिमम इज इक्वल टू P/2। पी मीन्स सोर्स के द्वारा निकलने वाली पावर, या जो गिवन हो रही है सोर्स के द्वारा वो पावर होगी। तो मैक्सिमम पावर जो है सोर्स की पावर की 1/2 होती है। Thus the maximum power delivered to the load is only half the power generated by the source, और the maximum power transfer efficiency कितनी होगी 50%। तो रिमेनिंग 50% कहाँ जा रही है पावर, ये उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा है। तो इस प्रमेय के अनुसार हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी 50%। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस थ्योरम पे बेस्ड। देखिए मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक 30 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, और हमारे पास 5 रेजिस्टेंस है। एक ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें देखिए R1 रेजिस्टेंस 15 ओम का, R3 10 ओम का, R2
20 ओम का और R4 5 ओम का, और बीच का जो बैलेंस जो बीच की ब्रांच है उसका लोड रेजिस्टेंस है। तो हम इसमें दो चीज़ करेंगे, एक तो ये निकालेंगे कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, सोर्स से जो है लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, और सेकंड चीज़ निकालेंगे हम उस अवस्था में कितना पावर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो पावर ट्रांसफ़र पहले हम इसका VTH निकाल लेते हैं, इसको कन्वर्ट करके हम एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो A और B के बीच में जो वोल्टेज है, पहले हम इस लोड रेजिस्टेंस को हटा लेते हैं और इस पूरे नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम पहले AB के बीच में लोड रेजिस्टेंस को हटाते हैं। तो हमारे पास जो है नेटवर्क इस प्रकार से बन गई। ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे VTH। VTH हो गया हमारे पास VA माइनस VB। ठीक है, तो VA का वोल्टेज कितना हो गया, देखिए ये सिंपल सर्किट है। तो VA का वोल्टेज कितना हो जाएगा, VA जो है हमारे पास यहाँ से सोर्स से निकल रहा है, और सोर्स से निकलने के बाद एक तो करंट दो ब्रांचों में डिवाइड हो रही है, एक तो R1 और R2 सीरीज में है, इसमें आ रही करंट, और दूसरा आ रहा R3 और R4 जो सीरीज में है। तो अब हम जो है VA निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सोर्स वोल्टेज में से R1 के अक्रॉस जितना ड्रॉप हो रहा है वो निकाल लेंगे। इसी प्रकार VB का वोल्टेज निकालेंगे, सोर्स माइनस R3 के अक्रॉस जितना ड्रॉप हो रहा तो वो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमारे पास VA भी आ जाएगा, VA माइनस VB। तो देखिए VA कितना हो रहा है, VA हो रहा है हमारे पास R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं R2 का कितना वोल्टेज है, तो है ना। तो ये निकाल लेंगे हम R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। ये हो गया हमारे पास VA का वोल्टेज। इसी प्रकार VB का वोल्टेज हो जाएगा R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 इंटू V। तो VA और VB, अब तो VAB क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। हमने VA और VB की वैल्यू रख ली यहाँ पे, और जितने भी ये वैल्यूज हैं वो ला के पुट करेंगे। तो देखिए हमने पुट कर दिया, तो ये VAB जो VAB है वो हमारे पास आ गया 7.14 वोल्ट। ये देखिए आप इस स्लाइड में, तो VAB आ गया, या इसको बोलते हैं हम VTH भी बोलते हैं। थेवेनिन वोल्टेज आ गया हमारे पास 7.14 वोल्ट। अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ नहीं रेजिस्टेंस दे रखा तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है, अब हमारे पास ये देखो ये बन गया R1 R2 पैरेलल हो गया, और R3 R4 पैरेलल हो गया। तो R1 R2 का पैरेलल का हमने निकाल लिया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी प्रकार R3 R4 का पैरेलल हो रहे हैं ये, तो उसका इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। और ये दोनों जो है इनका इक्विवेलेंट आके जो है सीरीज में आ रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस RTH कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3 पैरेलल टू R4। तो ये हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। ये सब की न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहे हैं और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 11.90 ओम। तो RTH आ गया, VTH आ गया। हम करेंगे इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया। VTH लिख दिया हमने 7.14, RTH लिख लिया और RL को वापस ला के जोड़ दिया। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल के दोनों आंसर आ जाएंगे। RL की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि जो है यहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, तो प्रमेय के अनुसार इसकी वैल्यू होनी चाहिए इस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, तो जो हमारे पास RTH है। तो RL का मान RTH के बराबर होगा, अर्थात RL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11.90 ओम। तब इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। और मैक्सिमम पावर कितनी होती है, मैक्सिमम पावर होती है VTH जो वोल्टेज है यहाँ पे V² अपॉन 4 इंटू RH और RL, क्योंकि RH और RL बराबर है, तो 4 इंटू RTH। तो यहाँ हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.07 वाट। तो जो लोड रेजिस्टेंस है उसको अधिकतम पावर कितनी मिलेगी, 1.07 वाट। ठीक है, थैंक यू।